चलो धन्यवाद आप सबका। ठीक है जी, ओके। लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जो कि आपको एक छोटे से मैसेज मिलने पर आप लोग इतने साथी यहाँ आए। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि मैं अभी अभी इस रूट से जो है आगे जा रहा था, तो 20 जुलाई 2024 को हम श्री गुरु दक्ष जयंती राज्य स्तरीय हिसार में मना रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि माननीय नायब सैनी जी और अध्यक्षता माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी करेंगे। उस चीज़ का मैसेज देने के लिए हम जिधर भी जिस रोड पर निकलते हैं समाज बंधुओं को फ़ोन कर देते हैं कि हम इधर आ रहे हैं। तो जैसे मैं भी अब जो है चंडीगढ़ से आ रहा था, तो बरवाड़ा में मैंने फ़ोन करे कि साथी बरवाड़ा में किसान रेस्ट हाउस में आ जाएं। मैं वैसे गांव में भी गया हूं, डाणी खान बहादुर में गया हूं, राजली पंगाड़ में भी गया हूं। इसी तरह से आज ये साथी एक मैसेज पर यहाँ आए, तो मैं इनको निमंत्रण देने के लिए आया कि जिस तरह से महान पुरुषों की जयंतियाँ भारतीय जनता पार्टी, चाहे गुरु रविदास जयंती है, चाहे महाराजा अग्रसेन जयंती है, चाहे धन्ना भगत की जयंती है, वो सरकारी स्तर पर मनाते हैं। तो हमारे समाज के लोगों की भी मांग थी, इच्छा थी और बहुत वर्षों से थी कि हमारे गुरु की जयंती भी राज्य स्तरीय सरकार की तौर से मनाई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 मिनट में हमारी बात को स्वीकार किया और कहा कि आप तारीख रखो, मैं आपकी जयंती में ज़रूर आऊँगा और प्रबंध सारा सरकार करेगी। तो इस निमंत्रण को देने के लिए हम आज आपके बीच आए हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप तो पत्रकार साथी और वो भी बरवाड़ा के तो बड़े एक्टिव साथी हैं। आपने देखा था पिछले दिनों 23 जून को गुड़गांव में ओबीसी की एक मीटिंग हुई और उसमें बैकवर्ड समाज के लिए जो पिटारा मुख्यमंत्री जी ने खोला वह एक ऐतिहासिक काम है। चाहे क्रीमी लेयर की सीमा जो थी वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की, बैकलॉग की जो लड़ाई हमारी पुरानी थी वो जो है पूरी करने की हमें आश्वासन दिया। आरक्षण की जो बात थी वो हमारा पूरा किया। इस तरह से जो बैकवर्ड की जो भी मांग थी मुख्यमंत्री जी ने पूरी की। इसी के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले दिनों मुझे माटी कला बोर्ड का जब चेयरमैन बनाया तो मेरे समाज के लोग धन्यवाद करने के लिए चंडीगढ़ पहुँचे थे। उन्होंने एक मांग रखी थी कि हिसार में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम गुरु दक्ष पॉलिटेक्निक किया जाए, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से उसका भी नाम गुरु दक्ष पॉलिटेक्निक कॉलेज हिसार रखा गया है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे समाज रत्न माननीय डिप्टी स्पीकर जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और वहाँ हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ कि आप भी साथी वहाँ आएँ और अपने इस प्रोग्राम में शामिल हों और वहाँ देखें कि गुरु दक्ष जयंती हम कितनी खुशी और कितने हृदय दिल से मनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करेंगे, जो हमारी बैकवर्ड की इस बात को इतनी उसने तत्परता से मानी और इसको स्वीकार किया। इस रैली में को केंद्रीय मंत्री आने की संभावना है? केंद्रीय मंत्री तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन राज्य के तो सभी मंत्री MLA लगभग आएंगे जी। मालवा जी, जिस प्रकार से देखा जाए ये रैली की जो आप आगे की तैयारी है विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखो जी, विधानसभा का चुनाव अभी नज़दीक भविष्य में आने वाला है, ये भी एक जग जाहिर बात है, कोई छुपी नहीं है। लेकिन विधानसभा की तैयारी के लिए तो भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, हर एक नेता तैयारी रहता है। और ये तो समय समय की मांग होती है, रैली करना होता है, जयंतियाँ मनानी होती है, हमारी मीटिंग मनानी होती है। आज जो है ना OBC की मीटिंग चल रही है पूरे ज़िले की, तो हमारे बरवाड़ा के भी जो इस समाज के भी और OBC के भी छोटे मोटे जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता वो सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये तो रूटीन की प्रक्रिया है जी। बाकी उस दिन तो गुरु दक्ष जयंती को हम श्रद्धा स्वरूप मना रहे हैं जी। उस दिन कौन कौन सी मांगे रखी जाएंगी CM के समक्ष? देखो, मांग तो सरकार से मांगता रहता है हर समाज, लेकिन हमारा समाज की जो मांग है वो यही है कि एक तो जो हमारे गुरुजी है उसके नाम से कोई चौक बनाया जाए, दूसरा जो है माटी कला बोर्ड को मजबूत किया जाए, मजबूत का मतलब उसको नियमित किया जाए, तीसरा हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ
हमारी गुरु दक्ष ITI प्राइवेट तौर पर हमारी खुद की स्वयं की कमेटी बन करके वो तैयार है और वो चल रहे हैं, उसमें भी कुछ सीटें और ग्रांट लेने की भी मांग रखी जाएगी। आप समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं समाज के लोगों से अपील करूंगा कि ये गुरु दक्ष जयंती पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आएँ और अपनी संख्या दर्ज कराएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि BCA में सबसे ज़्यादा बहुतायत संख्या है तो वो कुमार समाज की है।